हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज बीएल सीरीज तोकोमी कुन के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में आपको कई सारे कपल्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मज़ेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का रहता है, दूसरे लड़की को देखता रहता है और उसे आई लव यू कहता रहता है। वैसे ये लड़का कौन है आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि ये हमारे कहानी के दो मेन लीड एक्टर हैं। वैसे ही जो दूसरा लड़का हमारे दूसरे लड़के को आई लव यू बोलता रहता है, उसका नाम गी रहता है। तभी टीचर इन लोगों की आवाज़ सुन लेते और कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही बोलना है तो चलो मेरे इस सवाल का जवाब बताओ कि मॉस्को शहर में कितनी ज़्यादा आबादी है। तो वो कहता है मैं इतने शहरों में रहा नहीं और जिन शहरों में रहता हूँ मुझे उसकी आबादी पता है। टीचर बोलते तुम कहाँ कहाँ रहते हो और तभी गी कई जगह को नाम बताता है। गी बहुत ज़्यादा विदेश में रह चुका है और तभी गी का दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड उसकी बातों को सुनकर हंसता है और तभी गी बैठ जाता है। और जो दूसरा लड़का वो हमारा हीरो यानी कि तोकोमी रहता है। गी तोकोमी से फिर से कहता है आई लव यू और ये सुनकर तोकोमी के होश हो जाते हैं कि गी के टीचर की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की रहती है जहाँ पर सभी लड़के ही पढ़ते हैं और इस बोर्डिंग स्कूल का नाम है काइकुन बोर्डिंग स्कूल। पहले तो यहाँ पे सिर्फ बड़े घरानों के ही लड़के पढ़ते थे, पर यहाँ पे अब नॉर्मल परिवार के भी लड़के पढ़ते हैं। दिखाया जाता है कि बोर्डिंग स्कूल में कई सारे तरीके आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि बाहर चलाना और काउंसलिंग। काफ़ी सारी सुविधा बच्चों को दिया जाता है और काफ़ी तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, यहाँ तक कि बॉक्सिंग और कई तरीके रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे दूसरे कपल जो कि एक काउंसलिंग रूम का लड़का रहता है और उसका नाम चायसुन रहता है। चायसुन बैठकर काउंसलिंग में काम करता रहता है। तभी वहाँ पर दूसरे हीरो की एंट्री होती है और तभी तोकोमी बताता है कि चलिए मैं बताता हूँ कि गी से मैं कैसे प्यार करता हूँ। गी स्कूल का सबसे ज़्यादा अमीर घराने का लड़का है और मैं तोकोमी। उस दिन की शुरुआत तब हुई जब मैं इस बोर्डिंग स्कूल में आया था। दिखाया जाता है कि किस तरह तोकोमी गी से बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। तोकोमी कहता है मुझे तो लगा तुम मजाक ही कर रहे थे। और तभी गी कहता है उस टीचर को मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तोकोमी कहता है तुम टीचर को गुस्सा भी दिलाते हो, तुम बार बार मुझे क्यों कह रहे थे। और तभी गी कहता है मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि तोकोमी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही जो मेरी बातों को नहीं मानते हो। और अगर इतनी ही बात है कि चलो सबके सामने मुझे किस कराओ। ये सुनकर तोकोमी कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर गी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम मुझे किस करोगे तो क्या तुम मर जाओगे। और तभी तोकोमी कहता है शायद गी को नहीं पता पर मेरी हाई स्कूल के बाद की ज़िंदगी पूरी तरह से अप एंड डाउन हो गई है, शायद ये बारे में गी नहीं जानता है। तोकोमी ये बात सोचता है कि मैं क्या करूं, अब तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, ये तो जीत पे पड़ गया है। और तभी वो बताता है कि इस दिन की शुरुआत कैसे होती है। जब मैं सेकेंड ईयर में गया तब मैंने देखा कि मेरा रूममेट कौन है और रूममेट में गी का नाम था। तभी से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं क्या करूँ, लोग वैसे भी मेरे और गी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं और गी कपल है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और गी तोकोमी को देखता रहता है। तोकोमी सोचता है कि मैं इस मुसीबत से कैसे जाऊं। और तभी वहाँ पर हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है जो कि गी का बेस्ट फ्रेंड रहता है और वो कहता है गी और तोकोमी जल्दी चलो, नहीं कैफेटेरिया में जगह भी नहीं मिलेगा। और तभी तोकोमी दौड़कर कैफेटेरिया की तरफ भाग जाता है और गी कहता है तोकोमी मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे नहीं भाग सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जब तोकोमी अकेले कैफेटेरिया में बैठा रहता है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर बात है कि तुम हमेशा गी के साथ रहते हो, पर पहली बार तुम अकेले हो। और वैसे वो लोग कहाँ गए हैं। तोकोमी चुप रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लड़का रहता है, पर उससे वो लड़का बार बार ज़बरदस्ती बात करता रहता है। तोकोमी नहीं बोलता है और कहता है क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारा और गी का कोई रिश्ता नहीं, हम लोग बस रूममेट है और गी सिर्फ वाइस क्लास प्रेसिडेंट है, तुम इससे क्या लेना देना है। पर वो लड़का कहता है मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का कोई तो रिश्ता है, क्या तुम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, क्या कुछ बात है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। पर तोकोमी चुप हो जाता है और तभी वहाँ पर गी और उसका दोस्त आ जाता है और वो कहते हैं क्या वो लड़का तुमसे क्या बात कर रहा था। तोकोमी कुछ नहीं बताता और मन में वो सोचता रहता है क्या मेरा और गी का रिश्ता
रिश्ता फ्रेंड विद बेनिफिट से। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे दूसरे हीरो की एंट्री यानी कि चुसुकू के पास दूसरा हीरो आता है जो कि काफ़ी शर्माता रहता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना पर फिर से मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ, काउंसलिंग में बहुत काम है और क्या तुम मुफ्त में काम करना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ ज़रूर मैं मुफ्त में काम करना चाहूँगा। तो चाउंसिल कहता है क्या तुम मेरी लिस्ट बनाने में मदद करोगे? तो दूसरा लड़का कहता है ऑफ कोर्स चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तभी वो उसकी लिस्ट बनाने में मदद करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो उसे देखता रहता है दूसरा लड़का चाउंसिल को। वहीं दूसरी तरफ जब शाम हो जाती है ताकोमी अपने दोस्तों के साथ जब अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तभी वो चाउंसिल के साथ जाता है और जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है तुम लोग जाओ मुझे कुछ काम है। और तभी ताकोमी बस अकेले जाता रहता है। तभी उसकी मुलाकात उसके बेस्ट फ्रेंड से होती है और वो कहता है ओ ताकोमी क्या तुम ठीक हो? तुम पता है जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तुम्हारी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, पता है पूरे इस स्कूल में तुम्हारे और घी की बातें होती रहती है। वैसे घी क्या तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? तो कोमी सोचता रहता है कि क्या सच में घी मुझे परेशान करता है यार। और लोगों को जिस तरह लगता है कि मेरा और घी का रिश्ता फ्रेंड विद बेनिफिट से, क्या इसमें सच्चाई है? वहीं दूसरी तरफ तो कोमी रूम में आ जाता है और तभी घी नहा के आता और कहता है क्या तो कोमी नहाने नहीं जाओगे? तभी घी कहता है मुझे होमवर्क करना है, मैं होमवर्क करने के बाद ही जाऊंगा। ये सुनकर घी कहता है क्या होमवर्क भी करना था? मुझे तो पता भी नहीं था। पता है तुम मुझे क्लास में भी इग्नोर करते थे, बस तुम अपने बारे में सोचते हो क्या चाहिए या नहीं, कभी तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और तभी ताकोमी कहता है तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है क्योंकि तुम 15 सालों तक यूएस में रहे थे और मेरी इंग्लिश काफ़ी बुरी है इसलिए मुझे काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ घी कहता है चलो मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ दूसरे रूम की कहानी दिखाया जाता है किस तरह जो दूसरा लड़का रहता है वो पढ़ता रहता है और दूसरा लड़का कहता है क्या तुम बेड पे नहीं सोगे? तो वो कहता है ओ मुझे माफ़ कर दो लाइट जल रही है ना इसीलिए तुम सो नहीं पाओगे और वो चला जाता है। दूसरी तरफ ताकोमी अकेले स्कूल जाता रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है क्या तुम्हारा नाम ही ताकोमी है? ताकोमी डर जाता है क्योंकि वो लड़का जबरदस्ती ताकोमी को पकड़ने की कोशिश करता है। और तभी वो लड़का कहता है डरो नहीं मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वैसे क्या तुम ताकोमी हो? जी ओ घी के साथ रहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और तभी ताकोमी चुप हो जाता है और कहता है पर मैं नहीं जानता कि तुम हो कौन। और तभी वो कहता है मेरा नाम नारुकी है और मैं तुम्हें बस ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ आज डेट पर चलोगे? तभी वहाँ पर घी आ जाता है। ये देखकर वो लड़का तुरंत भाग जाता है और कहता है मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। दूसरी तरफ ताकोमी अपने क्लास तरफ घी और ताकोमी का दोस्त आए के चांसलर रूम में जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात दूसरे लड़के से होती है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने के बुलाए थे? और तभी वो कहता है पता है मुझे कुछ काम था, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? और तभी आके कहता है हाँ ज़रूर। और जब आके काम करता रहता है तो वो लड़का आके को देखता रहता है और ऐसा लगता है कि आके को वो लड़का पसंद करता है। दूसरी तरफ लंच पीरियड में घी और ताकोमी खाते रहते हैं और घी बोलता है पता है आज मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया था। और तभी वो ताकोमी का भी खाना देखता रहता है। ताकोमी कहता है क्या तुम खाओगे? तो घी कहता है शुक्रिया तुम बहुत अच्छे हो। और तभी घी को ताकोमी खाना दे देता है और तभी घी ताकोमी की गोद में अपना सर रख के सोने लगता है। ये देखकर ताकोमी को थोड़ा अजीब लगता है। घी कहता है रुको मैं तुम्हें किस नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे गोद में सोना चाहता हूँ, वैसे भी हम लोग बॉयफ्रेंड्स है ना और क्या मैं सो भी नहीं सकता हूँ? और तभी ताकोमी कहता है कि घी एक ऐसा लड़का है जिसके मुझसे बहुत दूर है, पर जब से ये मेरा रूममेट बना है सारी स्कूल में एक अफवाह बन गई है कि मैं और घी एक दूसरे के फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैं। दूसरी तरफ घी और ताकोमी दोनों ही लंच पीरियड में सो जाते हैं और जो दोनों की आँख खुलती है तब उन्हें पता चलता है कि ये 5th पीरियड है। और तभी ताकोमी कहता है ओ 5th पीरियड तो इस इंग्लिश की पीरियड थी, अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर घी कहता है लोग हम लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, क्यों ना हम लोग यहीं रुक जाए। ये सुनकर ताकोमी कहता है तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है पर मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, मुझे जाना होगा। पर घी उसे रोक लेता है और कहता है रुके रहो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? और तभी ताकोमी कहता है लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? और तभी घी कहता है चलो लोग जो बातें करते हैं उसे सब साबित करते हैं। और तभी घी ताकोमी के पास आने लगता है और उसे कहता है चलो हम दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये सुनकर बेचारा ताकोमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत डरा हुआ रहता है। और तभी वो कहता है मुझे माफ़ कर देना घी,
और ये कहकर वो क्लासरूम में आ जाता है। तभी उसे आए के बोलता है, वैसे तोकोमी गी कहाँ था और तुम दोनों साथ में नहीं थे? तो गी कहता है, मैं लंच पीरियड में सो गया था और मेरी आँख लग गई थी, मुझे नहीं पता गी कहाँ है। और तभी वो क्लासेस करने लगता है। आके कहता है, रहने दो, मैं गी से ही पूछ लूँगा कि तुम दोनों किस लिए गायब हुए थे। तोकोमी चुप हो जाता है और वो नहीं बताता है। आके कहता है, जब गी आएगा तो मैं इससे खुद ही बात कर लूँगा। दूसरी तरफ रात हो जाती है और आज रात भी तोकोमी अपना क्लास करता रहता है और वो उसकी इंग्लिश ख़राब होने की वजह से वो इंग्लिश में होमवर्क करने लगता रहता है। ये देखकर गी को बहुत गुस्सा आता है और गी कहता है, बस हमेशा तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें पता है कि दूसरों को क्या लगता है? क्या तुमने मेरी फीलिंग के बारे में कभी सोचा है? मैं तुम्हारे बारे में कैसा प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुमसे कहता आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ, आई लव यू। और तभी तोकोमी कहता है, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था, सच में मुझे इंग्लिश क्लास करनी थी, इसीलिए मुझे दोपहर में चलना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा हो। तो गी कहता है, तुम हमेशा यही सोचते हो, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तभी तोकोमी माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा तो मुझे माफ़ कर दो। तोकोमी चुप हो जाता है और तभी गी तोकोमी को बेड पे डालता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो चलो मुझे किस करने दो। और तभी तोकोमी को गी ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और जब उसे किस करता है और तभी तोकोमी गी को धक्का देकर कमरे से बाहर चला जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे लिए ये बात काफ़ी बुरी है। मैं तो खुद भी नहीं जानता कि गी मेरा रूममेट है और वो मुझसे प्यार करता है। मेरे लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। गी और तोकोमी के इस अजीब लव स्टोरी में क्या होगा तोकोमी का फैसला, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।